नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस स्पेशल वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु केतु के महापरिवर्तन की। बहुत ही विशेष परिवर्तन है ये, क्योंकि राहु केतु अपने आप में विशेष हैं। अपनी जिंदगी में अगर कोई ग्रह, दो ऐसे ग्रह आपको देखने हो सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ट में, तो वो राहु केतु ही है। आप ये मान लीजिए कि अगर कोई चार्ट है और उसकी कोई दिशा है, किस तरफ वो जाएगा, तो वो राहु है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है, क्योंकि जहां जाएगा वो तो फ्यूचर में जाएगा ना, क्या है, कहां से चल के आया है, क्या उसका इतिहास है, क्या उसकी पहचान है, तो वो केतु है। पर कितनी अजीब बात है, जो पहचान है उसकी तरफ हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि हम वहां होके आ चुके हैं। वहां एक तरह की बोरियत है, पर वहां पर एक तरह का एक्सपर्टिज्म भी है, वो चीज हमारी देखी हुई है। वहां एक सुकून भी है, पर वहां पर फिर चैन नहीं पड़ता। चैन नहीं पड़ता है। मन कहां चलता है? राहु की तरफ चलता है। जहां राहु है कि तुम बिन कहीं दिल लगता नहीं, हम क्या करें। मतलब ऐसी बात जो आपके मन जहां पर जाता है वो ही करने को मन करता है, वो दिमाग में चढ़ जाती है। वो चीज आप नहीं चाहते हैं, फिर भी अपनी तरफ जो खींचता है वो राहु है। पर भाई जरूरी नहीं कि आप उसमें एक्सपर्ट हो, वहां आपको बहुत सारे लेसन है, वो आपका फ्यूचर है। केतु क्या है? केतु वो है जो हो चुका है, जहां आपका कर्म है, जिसको आपको काटना है। उसको काटे बिना आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि उधार केतु का ही है। हमारे पूर्वज की लाइफ है, पूरा एंसेस्टर्स भी हैं हमारे। वैसे राहु को हम दादा और नानी से जोड़ते हैं, और केतु को हम नाना और दादी से जोड़ते हैं। ऐसे एक तरह से हमारे पूर्वज भी हैं राहु केतु। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। ये तो रहा आपकी कुंडली में। वैसे जो राहु की कहानी है वो समुद्र मंथन की तरफ जाती है, जब ग्रहों की बात आती है। जब समुद्र मंथन हुआ, वहां से अमृत जो निकला, तो उस अमृत को जब राक्षस लेकर भाग गए, तो चूंकि उसको देवताओं में देना था कहीं ना कहीं, तो भगवान श्री हरिविष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। और चूंकि मोहिनी इतनी खूबसूरत थी, मनमोहक थी, कि जो शैतान थे, जो राक्षस थे, आप कुछ भी कह सकते, वो भी मान गए कि जैसे ये कहेंगी वैसे कर लेंगे। तो मोहिनी ने क्या कहा कि भाई आप सब ना एक लाइन में बैठ जाइए, राक्षस लोग और देवता लोग दूसरी लाइन में, और एक एक करके मैं सभी को अमृत मिलेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक एक करके या कैसे, सभी को मिलेगा, ऐसा तो कहा। जो कहानी है, तो कहते हैं कि भाई सिर्फ राक्षसों को दिया गया, नहीं दिया गया, और सिर्फ देवताओं को मोहिनी जो है वो अमृतपान करा रही थी। तो ऐसे में एक स्वर भानु नाम का बहुत ही तेज तराक हिम्मत वाला राक्षस था, जिसके पास ऐसी शक्ति थी कि उसने अपना रूप बदला। तो राहु ये शक्ति देती है अपना रूप बदलने का। स्पाई, डिटेक्टिव, जासूस, खतरा लेना, रूप बदला, देवताओं के बीच में बैठ गए। ऐसे बैठ गए कि कोई देवता पहचान नहीं पाया, और जब तक पहचाना थोड़ी देर हो गई थी। वो सूर्य चंद्रमा ने पहचाना, इसी वजह से सूर्य चंद्रमा को राहु केतु का ग्रहण लगता है या ग्रहण दोष बनता है। पर स्टिल उसने कामयाबी हासिल की, जो चाहा था वो पा लिया कैसे भी करके। तो राहु अपने जो चाहत है उसको कैसे भी करके पाना चाहते हैं। केतु उसका सर है, क्योंकि राहु केतु तो बाद में बने ना, जब सर कट गया। तो केतु आपका बॉडी है, जिसके पास सर नहीं है। जब सर नहीं है तो क्या है उसके पास? तो उसे तो कुछ चाहिए नहीं, उसे तो जानना है कि मैं कौन हूं। तो जहां केतु है वहां आप एक निराशा है, कुछ चाहत नहीं है, बस अजीब सी हालत है, एक आप कह सकते हो प्यास सी है, और ये है कि कैसे क्या है, जाना जाए कौन हूं, मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो इसीलिए केतु आपको कभी कभी मोक्ष की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ, संतों की तरफ ले जाते हैं, पर कभी कभी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ भी ले जाते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है मैं कौन हूं। सुसाइड हो गया, टेररिस्ट हो गए, ऐसे जो लोग हैं वो भी केतु। दोनों आउट ऑफ बॉक्स हैं, राहु भी और केतु भी। राहु के पास सर है, इंद्रियां हैं, इंद्रिय सुख है, देखने का, खाने का, त्वचा का, कानों का, हर तरह का जो सुख है राहु के पास है, वो उसको समझ सकता है। पर शरीर नहीं है, धारण करने के लिए कुछ नहीं है। तो कितना भी है, सब कुछ मतलब कि खाली सा ही फील होता है। कितना भी खाना खाए वो फीलिंग ही नहीं आती कि ये प्रॉपर हो गया, ये चीज हो गई,
या इससे कुछ संतुष्टि मिले। तो जहां राहु है वहां प्यास तो बहुत है, इच्छाएं तो बहुत है, पर उन इच्छाओं से कुछ होता है नहीं। तो इन द एंड वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। तो दोनों राहु केतु, एक तरफ हम मलेफिक बोलते हैं, दूसरी तरफ ये अध्यात्म के ग्रह हैं, कुंडलिनी के ग्रह हैं। ये तो राहु केतु हो गए ओवरऑल। अब आपके फिलहाल गोचर की अगर हम बात करें तो राहु महाराज आपके भाग्य में थे, वृषभ राशि में थे, अब अष्टम राशि में मेष राशि में आ जाएंगे। केतु जो थे वो तृतीय भाव में थे, वृश्चिक राशि में, और 12-13 अप्रैल से आपके तुला में आ जाएंगे। 12-13 क्यों? क्योंकि दुनिया में देश बहुत सारे हैं, कहीं 12 होगी, कहीं 13 होगी। तो ये हो गया आपका, ये परिवर्तन आपका होगा अगले 18 महीने के लिए रहेगा। 1.5 साल जो है ये परिवर्तन रहता है। अब रिजल्ट पे आने से पहले ये बता दें कि राहु केतु का जो गोचर है, राहु का जो गोचर है वो 3, 6, 10, 11 में पॉजिटिव माना गया है। अच्छा गोचर है, पर आपके लिए वहां नहीं हो रहा है, पर आपको पता होना चाहिए। क्यों है ये अच्छा? क्योंकि लग्न से जब 3, 6, 11 में होते हैं तो लग्न के लिए मतलब आपके लिए अच्छे हो जाते हैं। पर कोई भी गोचर हो, जिस भाव से ये 3, 6, 10, 11 होगा राहु, वो उसके पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो मतलब इस गोचर में भी कहीं ना कहीं से तो राहु 3, 6, 10, 11 होगा, उनके अच्छे रिजल्ट देगा। पर राहु का अष्टम में गोचर नॉट वन ऑफ द बेस्ट, बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। राहु जो है वो शनि के ऊपर है, शनिवत राहु बोलते हैं, और कुजवत जो है वो केतु बोलते हैं। क्या कारण है इसका? कारण यह है कि राहु हमारा आने वाला कर्म है, फ्यूचर है, हमें को आगे की तरफ खींचता है, वहां जो जाना है। शनि भी हमारा कर्मा है, डेस्टिनी है हमारी कहीं ना कहीं। और मंगल कुजवत जो है वो केतु है। केतु कुजवत क्योंकि मंगल भी काटता है, केतु भी काटता है, पर मंगल काटता है विजय के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। केतु काटता है छोड़ के जाने के लिए, हटने के लिए, हटाने के लिए, डाइल्यूट होने के लिए। तो ये केतु और राहु की एनर्जीज हो गई। अब ये क्या रिजल्ट लाएंगी? राहु अष्टम में है तो आपका मन कहाँ रहेगा? अष्टम भाव में ले जाने की कोशिश करेगा। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, समाधि, कोई भी ऐसी चीजें जो छुपी हुई हैं, जिसको लोग छुपा के करते हैं, सीक्रेट्स, किसी का सीक्रेट हो सकते हैं, अच्छे भी बुरे भी, डीप नॉलेज, रिसर्च, उसके लिए अच्छा है। इंश्योरेंस, डेथ से रिलेटेड चीजें हैं वो। पर राहु अष्टम में आपका जो यहाँ के रिश्ते हैं वहां थोड़ा दिक्कत करेगा। रिश्ते यहाँ कौन से आते हैं? इन लॉ, सास ससुर की लाइफ में दिक्कत आ सकती है। पत्नी पति के साथ मैरिज लाइफ के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं चीजों की गहराई में जाने को करेगा। अष्टम कभी कभी एडिक्शन, सेक्स, इस सब में भी ले जा सकता है। अनलॉ, नियम को नहीं मानते राहु। केतु आपके यहां रहेंगे तो यहां पर आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो बहुत ज्यादा समझदारी का नहीं है, क्योंकि केतु के पास समझ तो है नहीं, इमोशन ही इमोशन है। उसमें वो गलत भी डिसीजन ले सकता है और सही भी। अगर शुभ ग्रह देख रहे हैं, शुभ ग्रह के साथ है तो थोड़ा सा बेटर चांस है सही डिसीजन लेने का। पाप ग्रह यहां पर है, ऊपर से केतु जा रहे हैं, तो फिर फैमिली में उतार चढ़ाव, धन इन्वेस्टमेंट आप गलत जगह कर दोगे, लॉस होने का चांसेस है। तो दूसरों की राय लेके चलें तो उनकी भी किस्मत आ जाएगी। केतु यहां पर बैठे हैं। वाणी का आपका उतार चढ़ाव रहेगा। वाणी आप ऐसी बोल सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, या जिससे आपका नुकसान हो सकता है। फैमिली में कोई ऐसा न्यूज आ सकता है जो बहुत ज्यादा प्रिय ना हो आपको, केतु की वजह से। राहु केतु को अलग अलग पहले मैंने सोचा, पर बनता नहीं है, क्योंकि एक ही ग्रह है और इन दोनों का ध्यान आपको रखना होगा, तभी जाके आप इस गोचर का रिजल्ट ले पाओगे जो बेटर है। मतलब आपको वाणी का पूरा ख्याल रखना है, परिवार का पूरा ख्याल रखना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। धन के मामले में कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी की सलाह लेनी है। और ये जो द्वितीय भाव है ये वैल्यूज का है, अपनी वैल्यूज का ख्याल रखना है। कई बार केतु क्या कहता है, उस एरिया को छोड़ने को कहता है। वहां पर कोई एक तरह का आप कह सकते हो कि केयरलेसनेस हो जाती है, तो वो नहीं करना है। जहां पर भी केतु आपके जन्म के चार्ट में भी उस एरिया का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि आप वहां से होकर आए हो तो वहीं आपकी शक्तियां हैं, पहचान है, और वहां आपका कर्मा है। तो वहां आपको झुकना चाहिए, वहां आपको डिवोशन चाहिए, वहां आपको रेस्पेक्ट चाहिए, और पूरा करके मतलब उस एरिया का पूरे कर्मों का निपटारा करके आगे बढ़ा जाए, तभी आप राहु को छू पाएंगे। अपनी जो ग्रेट पॉसिबिलिटीज है उनको छू पाएंगे। आप केतु को छोड़ के राहु की तरफ जाना चाहते जरूर हैं, पर ये हो नहीं सकता। तो ये ज्योतिष से आपको एक तरह की रियल रेमेडी मिलती है, बाकी रेमेडी पे आएंगे।
अब देखिए राहु यहाँ पर ये तो आ गया हमारा कि भाई इतना अच्छा नहीं है, और किस किस चीजों के लिए अच्छे हैं और किसके लिए अच्छे नहीं है। सबसे पहले तो देखिए जहां पर जिन भावों से 3, 6, 10, 11 हैं उनके लिए अच्छे हैं। तो छठे भाव से अगर गए तो 6, 7, 8, ये तो 3 हो गया, तो छठे भाव के लिए अच्छे हैं। मतलब आपको कंपटीशन में विजय मिल जाएगी, लड़ाई झगड़े वगैरह में भी आप जीत सकते हो, हेल्थ भी आपकी ठीक रहेगी, उस हिसाब से ठीक है। और ये अर्थ त्रिकोण भी है, तो आप मेहनत भी काफी करोगे, एफर्ट आप काफी करोगे। यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठ है, तो ये तीसरा भाव कामनाएं का, इच्छाएं भी रहेंगी आपकी, छोटे भाई बहनों से लाभ भी रहेगा, यात्राएं भी आपके लिए छोटी मोटी ठीक रहेंगी। तृतीय भाव का कम्युनिकेशन भी ठीक रहेगा, खास करके राइटिंग वाला, अगर आप राइटर हो, अगर आप डांसर हो, अगर आप प्लेयर वगैरह हो तो ठीक रहेगा। ये अच्छा हो गया आपका। इस भाव से जो राहु है वो एकादश है। जैसे यहां से अगर हम गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो दसम भाव पद प्रतिष्ठा सम्मान का आप ख्याल रखोगे, आपके पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, और एकादश मतलब लाभ भी आपका होता रहेगा। पर फिर खराब क्यों कहा ऐसे? क्योंकि जिस भाव यहाँ पे जो नेगेटिव आ रहे हैं ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो खुद, एक पिता का धर्म का, एक तो पिता का ख्याल रखना है, धर्म के रास्ते पे चलना है। ऐसा कोई काम जो धर्मपूर्ण नहीं है आपकी लाइफ में आके पद प्रतिष्ठा और सम्मान दे, साथ में लाभ भी करा के जा सकता है, पर आपको उसकी तरफ जाना नहीं है। सोच लेना है कि धर्म को पालन करके उसकी तरफ जाने की कोशिश करनी है, अन्यथा वो आपको बाद में नेगेटिव कर्म बनेगा और परेशान करेगा ही, क्योंकि कर्म का कोई तोड़ नहीं है। कर्म तो आपको मिलना ही है, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता है, इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में। तो इस चीज का ध्यान रखना है, पिता का ध्यान रखना है, धर्म का ध्यान रखना है, अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करना है। लग्न पे आ रहा है तो मतलब बॉडी, पद प्रतिष्ठा सम्मान का करोगे क्या अगर शरीर में ही दिक्कत आ जाए तो? पकवान रखे हुए हो आपके पास, 56 भोग लगा हुआ है, और आपको डॉक्टर ने बताया कि भाई दाल का ही पानी पीना है, तो उसको तो देख के परेशानी होने वाली है। तो हेल्थ को ध्यान में रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, योगा प्राणायाम मेडिटेशन ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लग्न मतलब स्वास्थ्य। कहीं पर ड्राइविंग वगैरह करते जा रहे हैं तो ध्यान से जाना है, क्योंकि राहु सडन रिजल्ट देते हैं, तो नेगेटिव भी सडन दे सकते हैं। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन हो सकता है अचानक से, जहां से आपने नहीं सोचा वहां हो सकता है। जॉब लग सकती है, सोच रहे थे यहां लगेगी वहां लग गई, पर यात्रा के समय एक्सीडेंट आदि का भी चांस रहेगा। तो ये अब इसकी रेमेडी क्या है राहु की? माँ दुर्गा की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा, माँ भगवती की पूजा, श्री भोलेनाथ महादेव उनकी पूजा, बरहावतार के दर्शन, बरहावतार जो भगवान श्री हरि विष्णु ने लिया था वो, इसके साथ साथ भैरव जी, वो भी, उनके भी राहु के लिए बहुत अच्छा है। ये कुछ पूजाएं हैं। और राहु जो है वो अनऑर्थोडॉक्स चीजें दिखाता है, गरीब लोग दिखाता है, जो लोग ऐसा काम करते हैं जो साफ सफाई का काम जो होता है, नौकर वगैरह होते हैं, वो राहु शनि दोनों ही दिखाता है। तो उनकी हेल्प करना, उनकी सहायता करना राहु की अच्छी रेमेडी है। राहु चितकबरे रंग को दिखाता है, मतलब काला सफेद रंग जो होता है उसको दिखाता है, तो काले सफेद रंग की चीजों का दान करना ये बहुत अच्छा है। राहु बिल्लियों को भी है जुड़ा हुआ है, केतु कुत्तों से है, राहु बिल्लियों से है, तो बिल्लियों का कुछ उनको खाना पीना वगैरह देना वो राहु है। पक्षियों से भी राहु जुड़े हैं, पक्षी जो होते हैं, पक्षी जो हैं उनको दाना वगैरह डालना, पक्षियों को जौ आदि का दान करना। और राहु जो है वो, आप राहु केतु दोनों ही सर्पों से जुड़े हुए तो हैं ही, सर्पों का के लिए कुछ अगर आप कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है। भगवान शिव पर इसी वजह से जल चढ़ाना, उनका अभिषेक करना, क्योंकि वो उनके तो गले में ही सांप रहते हैं। नारायण जी हैं वो भी सांप पे बैठे रहते हैं, जो उनका शेषनाग पे जो उनकी तस्वीर है उसकी प्रार्थना पूजा करना वो भी बहुत अच्छा है, राहु केतु की रेमेडी है। तो ये राहु हो गया आपका। अब आते हैं केतु पर। केतु क्या करेगा? वाणी को आपकी थोड़ा उल्टा सीधा बोल दोगे आप, धन के मामले में गलत निर्णय लोगे, परिवार में बना के रखनी, माता पिता भाई बहन से, पैतृक संपत्ति में बंटवारा धन को लेकर कुछ हो सकता है, तो वहां ध्यान रखना है कि संबंधों का ख्याल रखें। ये सब केतु वहां से आपको कराएंगे। इसके अलावा राहु की दृष्टियां देखिए 12वें भाव पर और चौथे भाव पर है। 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5वीं भाव दृष्टि 12वें भाव पर और
ये देखिए यहाँ से 7 और 9वीं दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर है। तो माता के साथ थोड़ा बहुत वाद विवाद हो सकता है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदते वक्त ध्यान रखना है। 12वें भाव पर दृष्टि आपको फॉरेन विदेश ले जा सकती है, खर्चे को बढ़ाएगी। ये राहु की दृष्टियां भी रहेंगी। अब हम केतु की बात कर रहे थे कि केतु जो है आपका धन के मामले में परिवार में बंटवारा सटवारा होकर थोड़ा सा उसको लेकर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपकी रह सकती है अपने माता पिता भाई बहनों से, ये सब केतु कराएंगे। यहाँ पर वाणी आपकी थोड़ी सी कुछ ऐसा ऑड आप बोल सकते हैं, और फैमिली में ख्याल रखना है, वहाँ पर रिश्तों को बना के रखना जरूरी है, क्योंकि केतु यहाँ पर आ रहे हैं। धन का भी ख्याल रखना है। धन मतलब पैसा भी है ये, और कोई भी चीज जो हमारे सस्टेनेंस के लिए आवश्यक है वो द्वितीय भाव दिखाता है, तो वहां पर थोड़ा दिक्कत आ सकती है। रेमेडी गणेश जी की पूजा, गणेश जी की पूजा, गणेश थपसीस का पाठ, मछलियों के प्रति कुछ हेल्प करना, सहायता करना, श्री मत्स्य अवतार के दर्शन, कुत्ते जो होते हैं उनका ख्याल रखना। वैसे दिन बुध है, बुधवार है, शनिवार भी है, पर हर दिन भी करेंगे तो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। श्री मत्स्य अवतार के दर्शन केतु के लिए, बराह अवतार के दर्शन राहु के लिए। तो ये हो गया आपकी रेमेडीज हो गई। कार्मिक रेमेडी में वाणी और परिवार का ख्याल रखना है। राहु के में आपका इन लॉज हो गए, शादी के बाद के रिश्ते हो गए, उसका ख्याल रखना है। राहु इन लॉज के भाव में, ये भाव इन लॉ का भी है, शादी के बाद की लाइफ का भी है। पत्नी की या पति की को धन आ सकता है फॉरेन सोर्सेस से, विदेशों से धन आ सकता है, ये इसमें दिखा रहा है, क्योंकि राहु केतु दोनों ही विदेशों से जुड़े होते हैं। तो किसी की कुंडली में अगर राहु केतु इस तरह से हैं तो फॉरेन चीजों से उनको लाभ हो सकता है, ये दिखाता है यहाँ पे। तो हमने क्या देखा? हमने देखा राहु केतु क्या है और चार्ट में वो किस चीज को दिखाते हैं, फिलहाल में गोचर में उनकी कहाँ पर स्थिति है, किन भावों के लिए वो अच्छे हैं, किन भावों के लिए वो नेगेटिव है, उनकी क्या रेमेडीज है, ये हमने देखा यहाँ से। केतु की दृष्टियां उतना असर नहीं डालती हैं, जो राहु जो है वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं। केतु जो है अपनी स्थिति के अनुसार जहां पर है वहां ज्यादा डोमिनेट करते हैं, क्योंकि केतु का तो सर ही नहीं होता। वैसे अगर केतु की दृष्टियां कुछ लोग लेते हैं, 5वीं और 9वीं अगर आप यहां से लोगे तो 1 2 3 4 5 यहां पर आएगी और यहां पर आएगी। तो ये दिखाता है कि जो छठा भाव है, रोग ऋण शत्रु का जो भाव है, वहां केतु की दृष्टि आ रही है। तो आपको मेहनत करते रहना है, क्योंकि केतु की जहां दृष्टि आती है वहां पे थोड़ा नीरसता आ सकती है, और 10वें भाव पर भी आ रही है। तो आलस्य से बचना है, आलस्य से बचना है, उन चीजों को छोड़ना नहीं है, मेहनत को छोड़ना नहीं है। अगर रिजल्ट नहीं भी आता है, एफर्ट आपको करते रहना है, ये आपको रखना है। तो ये हो गया राहु केतु की जो महापरिवर्तन है वो कन्या के लिए क्या लेकर आया। अगर आपको अच्छा लगा है और कुछ सीखने को भी इससे मिला है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है अति महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।